ग्रहण श्रापित शादी। रात का समय था। एक लड़का राज पहाड़ी रास्तों पर अपनी बाइक को भगाता चला जा रहा था। वो अमावस की रात थी, इसलिए बाइक की हेडलाइट के सिवा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। और तभी अचानक बारिश होने लगी। ओहो, अब मैं कहां जाऊं? थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक मैरिज हॉल देखा जो बंद पड़ा था। वो वहीं पर रुक गया। उसने बाइक की हेडलाइट जल्दी छोड़ दी ताकि कुछ रोशनी रहे, पर 1 मिनट बाद अचानक बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और खूब अंधेरा हो गया। और इस अंधेरे में अचानक मैरिज हॉल के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी। ओह मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करना ध्वजा। लड़का उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और तभी जोरदार बिजली खड़ी। बिजली की रोशनी में उसने देखा कि वो पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ है और बीच में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा है। वो घबराकर वहां से फौरन भागा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो भीगता हुआ ही चल दिया, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट ऑन नहीं हुई। उस अंधेरे में वो 2 कदम ही चल पाया कि अचानक वो सामने से आती बस से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। ठीक 1 महीने बाद विक्रम और प्रिया की शादी होने जा रही थी और उन्होंने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग तय की थी। विक्रम प्रिया के माता पिता को फोन करता है और फिर वो लोग उत्तराखंड जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ विक्रम के 2 दोस्त अर्जुन और राहुल भी थे। लेकिन पंडित जी को तो लेकर नहीं चल रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो कोई ना, वहां कोई पंडित मिल जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों का सफर जितना सुहावना था, उतना ही डरावना भी था। अमावस की रात थी। पहले ही चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उस मैरिज हॉल में पहुंचे जिसे विक्रम ने बुक किया था। हॉल बाहर से पूरा सजा हुआ था, लेकिन वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये क्या माजरा है? यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे यार, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, यही है। देखो, सारा डेकोरेशन वैसा का वैसा ही है जैसा कि हमने कहा था। सब हॉल के अंदर चले गए। विक्रम ने सबसे आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद विक्रम, अर्जुन और राहुल पंडित की तलाश में निकल पड़े। आसपास कई पंडितों से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यार, यहां ये सारे पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया जगह पर आ गए हों। अंत में उन्हें एक अजीब सा पंडित मिला जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो काम तो हो ही जाएगा और उसे लेकर हॉल वापस आ गए। जयमाला, रात को 12 बजे शुरू करना है। सारी तैयारी कर लो। 12 बजे? इतनी रात को? हाँ, यही शुभ मुहूर्त है। रात के 12 बजे के बाद जब जयमाला की प्रक्रिया शुरू हुई, विक्रम ने प्रिया के गले में माला डालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही माला प्रिया के गले के पास पहुंची, सारे फूल अचानक से मुरझा गए। ये क्या हुआ? सारे फूल कैसे सूख गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नई माला थी। उन्होंने दूसरी माला मंगवाई, लेकिन जैसे ही उसे गले में डालने की कोशिश की, फूल फिर से मुरझा गए और अचानक हॉल में लगे सारे फूल भी मुरझाने लगे। एक भी ताजा फूल नहीं बचा। ये देखकर सभी लोग डर से सिहर गए। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गलत है यहाँ। आखिर में थक हार कर उन्होंने सिर्फ एक धागे से जयमाला की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद पंडित ने घोषणा की कि फेरे रात के 3 बजे होंगे। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा। और इसी बीच एक चीख सुनाई दी। विक्रम, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस हवा है। और उसी पल हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर गिरा, जिसे प्रदीप बाल बाल बचा। ये देखकर सबकी हालत पतनी हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद ये सब अचानक शांत हो गया। ये सब क्या था? क्या यहां कोई भूत है? यार, हमें यहां से जाना चाहिए। नहीं, अब सब कुछ शांत हो गया है। ये बस हवा से हो रहा था। अरे, हवा से झूमर गिर गया? नहीं बेटा, बात कुछ और है। बिलीव मी मम्मी, इट्स ऑन राइट। 3 घंटे किसी तरह गुजर गए। रात के 3 बजे फेरे शुरू करने का समय आ गया था। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे। पंडित जी ने फेरों की तैयारी शुरू की, लेकिन अचानक पंडित जी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे, जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? ये पंडित जी को क्या हो गया?
जल्दी से पानी लाओ, किसी तरह इन्हें होश में लाओ। सभी घबराकर पंडित के पास पहुंचे और उनके मुंह पर पानी छिड़कने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी होश में आ गए। ये जगह ठीक नहीं है, यहां बहुत बड़ा खतरा है, मैं यहां से जा रहा हूं। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, हमें शादी करनी है। मैं जा रहा हूं, तुम भी यहां से भाग जाओ। पंडित वहां से तेजी से निकल गया। सब लोग और भी ज्यादा डर गए थे, लेकिन प्रिया के पिता प्रदीप को इस पर कोई यकीन नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फेरे करवा दूंगा। हम बिना किसी पंडित के भी शादी कर सकते हैं। प्रदीप पंडित की जगह जाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। प्रदीप ने जैसे ही पंडित की जगह ली और फेरे शुरू किए, अग्निकुंड की जलती हुई आग बार बार बुझने लगी। हर बार जब वो मंत्र पढ़ते, आग कमजोर पड़ने लगती और बूझ जाती। फेरे फिर से शुरू हुए। एक एक करके 6 फेरे हो गए। 7वां फेरा शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसकी आंखें लाल थीं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस खंडहर में शादी कर रहे हो? ये जगह शपित है, अगर तुम रुके तो सब मारे जाओगे। ये कौन पागल है? अंधे हो क्या बाबा? ये तुम्हें खंडहर दिख रहा है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। उस बूढ़े की ये कहते ही अचानक से वो मैरिज हॉल धूल मिट्टी से भरे खंडहर में बदल गया। जगह जगह मकड़ी के जाले थे, फर्श पर गंदगी और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। सब डर से कांपने लगे और अगले ही पल पूरे हॉल में घना अंधेरा छा गया। वो लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट जलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये जगह तो हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए। डर से कांपते हुए सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। ये दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है भगवान के लिए? हमें यहां से बाहर निकालो, सच बताओ। 1950 में यहां एक लड़की और लड़का शादी करने आए थे। उनका नाम मनोज और शीला था। वो अपने घर वालों से छुपकर शादी कर रहे थे, पर लड़की का बाप एक शक्तिशाली तांत्रिक था, तो वो यहां शादी रोकने आया। लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। गुस्से में उसने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहां किसी की शादी नहीं होगी। खासकर अमावस्या पर तो अलग ही तबाही होगी, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या थी। प्रिया ने चौंक कर अपनी मां चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने अब एक राज खोला। दरअसल मां बाप की कहानी है। मेरी मां का नाम शीला था और पिता का मनोज, और मेरे नाना तांत्रिक थे। ये श्राप ही हमें यहां खींच कर लाया है। और असल में मेरे नाना ने सिर्फ इस जगह को नहीं, बल्कि अपनी बेटी को भी श्राप दिया था कि उसकी औलादों की शादियां तबाही लेकर आएंगी। विक्रम का गुस्सा भड़क गया और वो प्रिया के परनाना को कोसने लगा। तभी अचानक बिजली वापस आई। चारों तरफ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पूरे हाल में जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें कहां से आई? हमारा अंत यही लिखा है। अचानक अग्निकुंड की लपटें पड़ने लगी, जैसे उनमें कोई घी डाल रहा हो। बढ़ते बढ़ते उन लपटों ने उस खंडहरनुमा मैरिज हॉल को जलाना शुरू कर दिया। प्रिया और विक्रम की आंखों के सामने ही सारे लोग जलने लगे। वो लोग भी मर जाना चाहते थे, लेकिन आग ने उनको छुआ तक नहीं। सब लोग और सारी चीजें जलकर राख हो गई। उनकी शादी उनके खानदान की तबाही लेकर आई थी, और भविष्य में भी यही होने वाला था, क्योंकि ये श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए रुकें। Subscribe Fear Fuse for more.